इंद्रसेन जी ने एक ट्रेडिंग की कोटक बैंक में, तो ये कह रहे हैं कि 75 शेयर इन्होंने लिए जब इसने 200 डीएमए को पार किया। अब ये पूछ रहे हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप कैसे लगाएं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? पहली चीज़ ऐसा है कि आपको अपना व्यू बताना चाहिए था कि कितने टाइम फ्रेम का व्यू है, और नहीं भी बताया है आपने, तो मुझे जो लगता है सही वो यही है कि 1675 के नीचे जब तक अब ये क्लोज नहीं होता है, ये हायर हाई के पैटर्न को फॉलो करेगा। 1675 मुझे लगता है, अगर आपको सही लगता है तो चुन सकते हैं। जी, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जब 200 डे मूविंग एवरेज पार हुआ है उसके बाद खरीदा है। तो अब ये आप देख लीजिए कि ये अभी 1-2 दिन के अंदर का ही मामला है इनका, या बहुत होगा तो बीच में 1 दिन पहले कब इसने 10 जून को पार किया था, लेकिन उसके बाद नीचे आ गया था। अभी शायद अभी इसी गुरुवार शुक्रवार को इन्होंने खरीदा है। तो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने क्या बताया, एक बार फिर से बता दीजिएगा। 1675, लेकिन इसमें थोड़ी और क्लैरिटी दे दूं मैं इनको कि इन्होंने काम स्टॉक के हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं किया है, एकदम सही काम किया है। ओके, जी, एक ही चीज़ क्या है ना, ध्यान रखिएगा कि इसका जो गैप डाउन ओपनिंग था, अगर याद हो तो, वो गैप डाउन सीधा शुरू हुआ था 1800 के आसपास से, करेक्ट है? उसके बाद ये नीचे ही चला गया है। तो आपने ये जो काम किया है, इसमें मैं किसी भी तरह से आपको गलत नहीं कह सकता इन आइसोलेशन, लेकिन अगर निफ्टी बैंक को 52,000 की प्रॉब्लम है और यहाँ से अगर पुल ऑफ पॉसिबल है, तो हो सकता है कि ये थ्रोबैक आपको थोड़ा दे, इसकी पॉसिबिलिटी है। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1675 तक भी इसको कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। 1675 तक इसका थ्रोबैक हुआ तो भी कोई इशू होना नहीं चाहिए, या 1675 के 5-10 रुपए नीचे भी इंट्राडे हुआ 15 रुपए, तो भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए। 1675 के नीचे क्लोज हुआ तो फिर इसके पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा इसका। जी। अगर 200 डे मूविंग एवरेज पार होने के बाद इन्होंने खरीदा है, मतलब 1760 के ऊपर ही कहीं के पे खरीदा है, तो वहाँ से 1675 इनके लिए क्या बहुत ज़्यादा एक डीप स्टॉप लॉस नहीं हो जाएगा क्या? अगर इनका रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है या टाइम फ्रेम उतना बड़ा नहीं है, तो क्या ये फ्राइडे के लो को ही एक बेंच अपना निशान लगा सकते हैं वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज पार होने वाली कहानी खत्म हो जाएगी और फ्राइडे का एक लो जो है वो एक तरह से दोजी कैंडल का लो है। देखिए, ट्रेड मल्टीपल बनेंगे इस पे। पहला, अगर आपको लेस देन 1 वीक का ट्रेड है, मतलब 2 से 3-4 दिन का ट्रेड है, तो कल का जो लो है वही आपका उसके नीचे क्लोज और स्टॉप लॉस हो जाएगा। ट्रेड के नेचर पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि आपका एक दूसरा ट्रेड बनता है थोड़ा 10-15 दिन का। 10-15 दिन के हिसाब से आपके पास लो तो डिफाइंड है 1700 का। 1700 के लो को अगर तोड़ा तो व्यू नेगेटिव बनता है, लेकिन जब इसके पीछे के डेटा पॉइंट को रीड करता हूँ मैं, तो वो डेटा पॉइंट मुझे यहाँ से 25-30 पॉइंट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने के लिए बोलता है। इसलिए अब हायर बॉटम 1700 पे होने के बावजूद भी मैं इसको लेके जा रहा हूँ 1675-70 के तरफ। अदरवाइज आपके पास, आपको अगर थोड़ा कंजर्वेटिव है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, देन कंसीडर कल का लो या 1700, जो आपको सुविधा लगे। जी। तो चलिए नृत्यन जी, थोड़ा सा विस्तार से हमने आपके इस ट्रेड को समझने की कोशिश की, और कई सारे दर्शक ये भी सोचते होंगे कि इतना क्यों खींच रहे हैं, इसको थोड़ा सा जल्दी में निपटा लेते और बस बता देते कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना, सीधा खत्म हो जाता है। लेकिन इतने डिटेल में हम इन चीज़ों को इसीलिए डिस्कस करते हैं कि ये सिर्फ आपके लिए केस स्टडी की तरह से बने, और इसी चीज़ को आप, इसी सिचुएशन को आप किसी दूसरे शेयर में भी जब देखें, तो वहाँ भी आपके सामने एक क्लैरिटी, भाई किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से चीज़ों को देखा जाता है। जब आपके मन में अपनी क्लैरिटी होगी ना, तो फिर बार-बार इस तरह की मुश्किल या उलझन नहीं आएगी।